अभी जो खुदाबाद में नगर अध्यक्ष के इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप माजी नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, आपके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए और इस बार जो आप खड़े होने वाले हैं तो नौजवानों को संधि कैसे देने वाले उस ताल्लुक से पूरी मालूमात दीजिए। जेब में रख दीजिए इसको। सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो है तो शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा तो मैं इंटरव्यू दूँ। खुल्लाबाद नगर पालिका के जो इलेक्शन 2025 में जो आ गए हैं उसके लिए जो है तो मैंने जो काम किए हैं उस काम के बिना के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इलेक्शन लड़ना चाहिए। और आज जो नौजवान लोगों का कोई वाली नहीं है तो मैं उनकी एक ताकत बन के उभरने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जो है जो कार्यकाल है वो बहुत सारे काम हुए हैं, जिसमें ये पहले मैंने जो काम किया वो पानी का मसला था, उसके बाद में जो है तो रजिस्ट्री ऑफिस का मसला था, उसके बाद में जो है तो न्यायालय का मसला था, उसके बाद में जो है तो गांव के रोड का मसला था, लोगों के कब्रिस्तानों के मसले थे, शमशान भूमि के मसले थे। ये सारे काम इंशाअल्लाह मैंने मेरे पूरी ईमानदारी से किया हूँ। सर ज़्यादातर देखने में आता है यहाँ पे हॉस्पिटल को लेके औरंगाबाद में जाते लोग, तकलीफ कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आ जाता है या एक्सीडेंट हो गया डिलीवरी के लिए तो औरंगाबाद में आना पड़ता है। उसके लिए कुछ करे आपने सर? नहीं, उसके लिए जो है तो अभी फ़िलहाल में जो है तो हमारे आमदार जो पार्टी से मैंने टिकट मांगा हूँ, हमारे आमदार सतीश चौहान साहब ने जो है तो 13 करोड़ रुपए हमारे ट्रामा केयर सेंटर के लिए अभी मंजूर किया है। पेमेंट आके पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह आचार संहिता के बाद में काम शुरू होगा। और ये मांगनी हमारी थी उनके साथ में पहले। सर बाहर से देखने में आते हैं, पर्यटक आते हैं, फॉरेनर आते हैं, उनके लिए रहने की कोई व्यवस्था है यहाँ पे? रहने की आज तो खुल्लाबाद के लिए तो इतनी व्यवस्था हो गई है कि बहुत सारे होटल्स हो गए हैं, बहुत सारी लॉज हो गई भी है और सब हाई फाई कंडीशन में 3 स्टार होटलें जो है तो बन चुकी हैं। सर रोड को लेके अभी जो चल रहा है अभी यहाँ पे काम, तो ये सब कितने करोड़ का निधि से हो रहा है काम सर? ये जो है तो इसके पहले जो है तो यहाँ पर अभी तक जो है तो 7.5 करोड़ की निधि आमदार सतीश चौहान साहब ने भी हमारे इधर के रोड के लिए दिए, लेकिन उन्होंने टोटल शहर के अंदर जो है तो कम से कम जो है तो 35 करोड़ की निधि देकर जो है तो खुल्लाबाद शहर में काम किया है। जो नौजवान भटके हुए हैं तो उसको आप क्या अपील करेंगे? मैं तो सबसे पहले नौजवानों को ये अपील करूँगा कि खुल्दाबाद का अगर मुस्तकबिल संवारना है तो आज आपके हाथ में है। और मेरा कार्यकाल आपने देख चुका हुआ है कि मैं एक पत्थर का बंदर कलेजे का आदमी हूँ जो हमेशा नौजवानों के साथ में रहा हूँ। कितने आंदोलन हुए, बहुत सारे जो है तो कोर्ट कचहरा के मामले हुए, पुलिस स्टेशनों के मामले हुए, सबसे पहले जो है तो इंशाअल्लाह ताला मैं ही जो इनके साथ में आता हूँ। जो नौजवान आपसे टिकट की मांगनी कर रहे हैं, महिलाएं भी हैं, तो उनके साथ में कितना इंसाफ होगा, कितना न्याय मिलेगा? 101% इंसाफ होगा। और मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जितने कोर कमेटी के मेंबर थे उन्होंने पूरे नौजवानों को जो है टिकट दिया है और पूरे नए चेहरे जो है तो हमने लिए, 1-2 छोड़ दो तो बाकी पूरे नए चेहरे इस पार्टी के अंदर। भाई साहब, अभी खुल्लाबाद में ऐसी मोटी समस्या कौन सी है जो आपको मालूम है और आप अगर नगर अध्यक्ष बनते सबसे पहले उसको हल करने की कोशिश करें? सबसे पहले जो है तो इस खुल्लाबाद की आज जो आवाम की जो समस्या है वो ये है कि आज इनका आवाम का कोई वाली नहीं। आज अगर कोई खुल्लाबाद के अंदर कोई ट्रेजेडी होती है तो आदमी ये 3 बार सोचता है कि मैं किसके पास जाऊं, मेरा कोई रहबर ही नहीं है। और रहबर जब नहीं है तो उस रहबर की सूरत में लोग दलाल बन जाते हैं और दलालों के पास लोग जो है तो अपना मैटर लेके जाते हैं और वो काम जो है तो वहाँ पे उनका होता है। मैं ये चाहता हूँ कि उनके साथ पूरे जोश और खरोश के साथ में नौजवानों के साथ में खड़े रह के इंशाअल्लाह ताला उनके खाने को खाना लगा के हज पर जो है तो कदम पर कदम चलते रहे। सर मेरा एक सवाल है, यहाँ पर जो है तो अल्पसंख्या में जो है तो यहाँ पर जैसा एक शादी का हॉल होना चाहिए, एक जो है तो स्कूल होना चाहिए बच्चों के लिए। और अगर से कभी आप अभी बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी का हमें टिकट मिलेगा, अगर से कभी आपको टिकट नहीं मिलता है तो फिर कैसा आपके अपक्ष लड़ेंगे या कोई दूसरी पार्टी से लड़ेंगे? नहीं, मैंने तय कर चुका हूँ
या पक्ष टिकट देगा तो ही लड़ूंगा, नहीं तो सीधा अपने घर पे जाऊंगा। इसका अलावा सर खुलदाबाद शहर में जो तो नालियाँ ज़्यादा दिखने में आती है, साफ सफाई, तो नालियाँ मुक्त कब होंगी? खुलदाबाद के अंदर बैठते जो है तो 1 महीने के अंदर नाली मुक्त शहर करूंगा। खुलदाबाद के अंदर बैठते ही जो है तो जो आज झाड़ू का काम है ये टोटल मशीनरी से अवेलेबल करूंगा। जो कमाने सर एंट्री होती है खुलदाबाद की, लेफ्ट में आप भी देखते हैं वहाँ पे कचरा पूरा जमा होता है सर, वहाँ पे क्या करेंगे सर? ये इसका विरोध हम 10 बार कर चुके हों साहब, 10 बार कर चुके हों कि नगर पालिका आखिर कर रही क्या? नगर पालिका के पास में जो है तो जो खुलदाबाद की नाक है, जो खुलदाबाद से जो है तो जो एंट्री है, सबसे पहले जो है तो खुलदाबाद का पूरा कच्चा चिट्ठा नगर पालिका का वहीं खुल रहा है। नगर पालिका को वाली नहीं है साहब, नगर पालिका में कोई करने वाला नहीं है, नगर पालिका के ऊपर किसी का वर्चस्व नहीं बचा हुआ सर है। आपका पूरा नाम दीजिए। मेरा नाम हाजी अकबर बेग हसन बेग, रहने वाला खुलदाबाद का ही हूँ। सवाल करे थे कि खुलदाबाद में कौन कौन सी समस्या है, जैसे शादी खाना होना चाहिए, पार्क होना चाहिए और स्कूल में भी सुविधा होनी चाहिए, और जो पुराने स्ट्रक्चर इमारतें हैं वो भी बहुत सस्ता हालत में है। तो क्या आप नगर अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे पहले किसको प्राधान्य देंगे? सबसे पहले तो मुझे गांव के अंदर स्कूल के लिए प्राधान्य देना ये मेरा शायद फर्ज बन जाएगा। उसके बाद में जो है तो शादी खाना जो है वो खुलदाबाद के अंदर एक बना है, लेकिन वो कैपेबल नहीं है। एक ऐसा बने जिसका नाम खुलदाबाद है, खुलदाबाद जन्नत है, और जन्नत के नमूना ही इस खुलदाबाद को बनाने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। नौजवानों में जो नशे का लत है उसके ताल्लुक से साहब कई बार नौजवानों को नशे करते हुए देखने के बाद में वहाँ रेड डालने वाला हाजी अकबर ही था, समझे क्या? लेकिन मसला ऐसा आ जाता है कि दांत भी अपने होठ भी अपने, कानूनी कार्रवाई करते हुए 3 बार सोचना पड़ता है। और बच्चों की बहुत सारी कोशिशें हमने की है। आज ऐसे मसले आ गए जो कैंसर के जो मरीज़ बन रहे हैं गुटखे की वजह से। आज मेरे पास जो अगर गुटखा खाते हुए बच्चा दिखता तो मैं उसको बोलता भाई बाजू हट जा, तो गुटखा खाने के वाला आदमी है, मेरे पास ना हुई मत। और मैंने अपील कर कोशिश तो पूरी ये रहेगी कि नौजवान एक राह रास के ऊपर आ जाए, ये पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।